हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। मेरा नाम है दीपक कुमार पांडे और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ जीरो, यानी पोलिनोमियल में जीरो का क्या मतलब होता है। और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी, जैसे 2020 से लेकर 26 के बीच में ही किसी साल इस तरह के क्वेश्चन 2-3 बार आए थे। जैसे क्वेश्चन देखिए, px is equals to ax square plus 3x plus b if x is equals to 2 and x is equals to 3 are two zeros. Find the value of A and B। या फिर आई थिंक मुझे साल याद नहीं रहता है, पर जो मैं टाइम मेंशन कर रहा हूं उसके ही बीच में एक ऐसा क्वेश्चन भी आया था, व्हाट शुड बी एडेड टू px is equals to 3x square plus 5x plus 6 so that resultant polynomial has x is equals to 5 as 0। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएं, क्या अप्रोच है, यह देखेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन को आज इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और इस क्लास के समाप्त होने के बाद इस टॉपिक से, जीरो के कंसेप्ट से ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा आपके बुक में या फिर क्वेश्चन पेपर में जो आपसे ना बने। तो चलिए शुरू करें। ठीक है, लेकिन पहले मैं बता दूं, मैं शुरू करता हूं एकदम बेसिक लेवल से, एकदम इनिशियल स्टेज से। तो अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो वीडियो को फास्ट करके देख लीजिए, 2x के स्पीड में देख लीजिए। और अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो कॉपी कलम लेके बैठिए, जो जो सवाल बनाया जाए और दिया जाए बनाने के लिए उसको खुद से बनाइए और अपना नोट्स खुद से बनाइए, तो आप मैक्सिमम फायदा उठा पाइएगा इस क्लास का। ठीक है, शुरू करें। चलिए, सबसे पहले हम लगाते हैं पहले क्वेश्चन पे जीरो का क्या मतलब होता है। एक पॉलिनोमियल में ले लेता हूं, px is equals to x square plus minus 9x प्लस 18, यह पॉलिनोमियल है। अब जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि x के अलग अलग वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल का अलग अलग वैल्यू आएगा। मान लो हम लोग ले लेते हैं x इज इक्वल्स टू 1, तो पॉलिनोमियल का वैल्यू p1 निकालिए, तो 1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 प्लस 18, जो कि हो जाएगा 9। 18 में से 9 गया, 9 बचा, जो कि हो जाएगा 10। यानी x इज इक्वल्स टू 1 लीजिएगा तो पॉलिनोमियल का वैल्यू 10 आएगा। उसी प्रकार अगर आप x इज इक्वल्स टू 2 ले लीजिए तो कुछ p2 का भी वैल्यू कुछ आएगा। आप निकाल लीजिए, 2 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2 प्लस 18, जो कि हो जाएगा 18 18 0 4। चलो, वैसे ही हम लोग एक वैल्यू ले लेते हैं x का, इसमें थोड़ा विशेष ध्यान देना है। x इज इक्वल्स टू 6। अब जरा देखिए क्या आता है,
देखा जाए, ठीक है। P6 देखा जाए, P6 कितना आ रहा है, 6 का स्क्वायर माइनस 9 मल्टीप्लाई इंटू 6 प्लस 18, देखिए तो कितना आएगा, 6 6 जा 36, 9 6 जा 54 प्लस 18, देखिए तो 36 प्लस 18 54, और 54 में से 54 गया तो 0। यानी जब हम लोग x का वैल्यू 6 लेते हैं तो पोलिनोमियल का वैल्यू आ जाता है 0। वैसे ही हम लोग एक और ले लेते हैं, P3 ले लें। जब x इक्वल्स टू 3 लिया जाए तब वैल्यू देखो तो कितना आएगा, यहाँ पे है x स्क्वायर तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 18, जो कि आ जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 27 प्लस 18, 18 प्लस 9 37, 37 में से 37 गया 0। यानी Px में किसी पोलिनोमियल में x के अलग अलग वैल्यू के लिए पोलिनोमियल का अलग अलग वैल्यू आता है। इसमें से x का वह वैल्यू जिसके लिए पोलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए उसी को जीरो ऑफ द पोलिनोमियल कहा जाता है। माने जिस वेरिएबल में भी आपका पोलिनोमियल हो उसके वेरिएबल का वह वैल्यू जो पोलिनोमियल को पूरा 0 कर दे उसी को कहेंगे हम लोग जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। जैसे इस सवाल में x इक्वल्स टू 6 और x इक्वल्स टू 3, दो जीरोज है। बात समझ में आ गया? मैं डेफिनेशन लिखता हूं, इसको नोट करना है और नोट्स में जाएगा। द वैल्यू ऑफ the variable for which value of the polynomial become 0 is called zero of the polynomial. इसको ऐसे समझो, जैसे आपके जीवन में बहुत सारे आपके मित्र होंगे। सभी मित्र जब आपके साथ मिलते हैं तो आपका कुछ ना कुछ वैल्यू हो जाता है। जैसे अगर आपका कोई मित्र, किसी मित्र के पास मोटरसाइकिल है, उसके साथ आप घूमते हैं तो समाज में आपका इज्जत बढ़ता है कि आप भी मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं। दूसरे वाले के पास थार है, आप उसके साथ घूमिएगा तो आपका वैल्यू और बढ़ जाएगा। किसी के पास आईफोन है, उसके साथ रहिएगा तो लोग आपको भी समझेगा कि आप भी धनी हैं, आपके पास भी आईफोन है। परंतु कुछ मित्र ऐसे भी होंगे जिनके साथ अगर आप घूम रहे हैं तो घर पे भी पिटाइएगा तो उस मित्र को आपके जीवन का जीरो कहा जाएगा। जिसके मिलने से आपका जीवन भी जीरो हो जाए उसको कहा जाता है जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, बात समझ में आ गई? इसको नोट कर लिए? कर लिए? अब जरा इस एक क्वेश्चन को बनाइए। दे क्वेश्चन नंबर 1, चेक x is equals to 0 is a zero of the px is equals to x square plus 5x minus 3।
आपको चेक करना है कि x इजिकल्स टू 0 इस पोलिनोमियल का 0 है कि नहीं। वीडियो को पॉज करिए और जरा चेक करिए जल्दी से। 3, 2, 1 देख लेते हैं। हम लोग कहेंगे P0, P0 इजिकल्स टू, यहां पे है x का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर 5 इंटू 0 -3, जो कि हो जाएगा 0, 0, -3। अब देखिए P0 का वैल्यू 0 नहीं है, इसीलिए x इजिकल्स टू 0 इज नॉट अ 0, यानी x इजिकल्स टू 0 के लिए पोलिनोमियल 0 नहीं हुआ, इसलिए यह 0 नहीं। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखा जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इजिकल्स टू 2 is a 0 of polynomial px इजिकल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 प्लस kx प्लस 2। यहाँ पे एक छोटा सा चेंज कर देने दीजिए, माइनस k का वैल्यू निकालिए जिसके लिए x इजिकल्स टू 2 इस पोलिनोमियल का 0 है। बनाया जाए, चलिए बनाते हैं। हम लोग जैसा जानते हैं कि अगर x इजिकल्स टू 2 इस पोलिनोमियल का 0 है, इसका मतलब है डेफिनेशन ऑफ जीरो, P2 0 होना चाहिए। अगर यह 0 है तो इसमें x के जगह पे रखेंगे तो पूरे पोलिनोमियल का वैल्यू 0 बनाएगा। अरे जो पोलिनोमियल का वैल्यू 0 ही नहीं बना पाया वह कैसा 0? तो यहां पे वैल्यू बैठाइए, x के जगह पे 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 1 प्लस k इंटू x के जगह पे 2 प्लस 2 इजिकल्स टू 0। अब आइए जरा आगे बढ़े। 4 माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और इस माइनस से इसमें गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस 2k प्लस 2 इजिकल्स टू 0। थोड़ा सा तुम ऊपर चले जाओ। यहां से 4 माइनस 2 प्लस 2, यह माइनस और प्लस एक दूसरे से कैंसिल हो गया। इस 4 को उधर भेजें तो हमारे पास आ गया -2k इजिकल्स टू -4। इससे यह जाएगा 2 बार में यानी k इजिकल्स टू 2 आ जाएगा ना। तो ऐसा एक और सवाल बनाइएगा, पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, find the value of k for which x is equals to 5 is a 0 of px is equals to x square minus 5x 5x नहीं 6x
+5। ऑप्शन में दे देता हूं हाँ के तो इसमें है ही नहीं, रुक जाओ बाबू, क्वेश्चन में थोड़ा परिवर्तन करने दो। x² प्लस 6x प्लस k। चेंज करें, ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए k इजिकल्स टू 2, ऑप्शन बी k इजिकल्स टू 3, ऑप्शन सी k इजिकल्स टू 4 एंड ऑप्शन डी k इजिकल्स टू 5। वीडियो को पॉज करिए और इसको जल्दी से बनाइए। तो 3, 2 एंड 1 आ गया। कौन कौन x इक्वल्स टू 3 लेके आया है? आपका जवाब गलत है, x इक्वल्स टू 3 नहीं होगा। इसका सही जवाब होना चाहिए k इक्वल्स टू 5। चलिए बना के देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं डेफिनेशन ऑफ जीरो से कि अगर यहाँ पे हम x इक्वल्स टू 5 रख दें तो यह पूरा वैल्यू 0 होना चाहिए। तो हम लोग कहेंगे P5 इक्वल्स टू 0, या फिर P5 का वैल्यू लिखें 5 का स्क्वायर 25 माइनस 6 इंटू 5 प्लस k इक्वल्स टू 0। आगे बढ़े तो यहाँ पे 25 और 30 माइनस होगा तो बचेगा -5 प्लस k इक्वल्स टू 0, या फिर k इक्वल्स टू 5। बात समझ में आई? अब चलिए दूसरे प्रकार के क्वेश्चन पे। इसमें कहेगा कि किसी पॉलिनोमियल में कितना जोड़ दें कि दिया हुआ संख्या 0 हो जाए। आइए क्वेश्चन को ही देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यह कितना था भाई? तुम क्वेश्चन नंबर 3 थे ना? चलो क्वेश्चन नंबर 4। What should be added या फिर subtracted from px is equals to x square minus 5x so that x is equals to 2 will be the zero of resultant polynomial। मतलब आप लोग समझ गए हैं? समझ गए हैं? इस पॉलिनोमियल में कितना जोड़ें या घटाएं कि जो रिजल्टेंट यानी जोड़ने या घटाने के बाद जो नया पॉलिनोमियल बने उसका एक जीरो x इक्वल्स टू 2। सवाल समझ में आ रहा है? कुछ दिमाग में आ रहा है? थोड़ा फास्ट पढ़ाई ना। देखो बाबू, मैं जानबूझ के धीरे धीरे पढ़ाता हूं क्योंकि मोबाइल में तो आपके ऑप्शन है, जब चाहे तब आप हमको ऐसे करवा सकते हैं ना। तो आप अगर आपको बहुत स्लो लग रहा है तो वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लीजिए। सारी चीज पढ़ाई जाएंगी इत्मीनान से। और 10 मिनट 5 मिनट में पढ़ाई नहीं होता है, खेल होता है, और खेल करने का उम्र है नहीं। क्या आप नाचेंगे यहाँ पे? ठीक है, देखो इस पॉलिनोमियल में कितना जोड़ दें या घटा दें कि x इक्वल्स टू 2 इसका 0 हो जाए। अरे हम लोग पहले मान ही ना लेते हैं कि x इक्वल्स टू 2 इसका एक 0 है। ऐसा मान सकते हैं ना? मानने में तो हम कुछ भी मान सकते हैं। हम मान सकते हैं कि मेरा उम्र 105 साल है, मानने में कुछ जाता है। हम मान सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप है, कुछ भी मान सकते हैं। हम लोग मान सकते हैं कि खान साहब टीचर नहीं नचनिया है, जैसा कि सरकार प्रूफ करने में लगा हुआ है। बेचारे इतना अच्छा काम कर रहे हैं, पर नहीं, तुम कैसे लोगों को ये कर देगा, तुम कैसे किसी को पढ़ा देगा,
ठीक है, छोड़ो। और देखो अब इन सब चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, पढ़िए लिखिए कुछ बन जाइए, कौन क्या करेगा उसको कुछ करने का कोई लाभ नहीं है। आइए यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं। हम लोग जब भी ऐसा सवाल मिले तो सीधे जो वैल्यू दिया हुआ हो वह एक इस पॉलिनोमियल में डालिए और निकालिए। जीरो तो आएगा नहीं, जो वैल्यू आएगा उतना ही जोड़ना या घटाना होगा। क्या बात समझ में आ रही है? आ रही है? नहीं आ रही है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे P2 और P2 का वैल्यू जितना आएगा उतना ही इसमें से जोड़ना या घटाना होगा, सिंपल भाषा में। आइए देखते हैं कैसे। P2 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2 प्लस 11, 2 2 जा 4 -10 प्लस 11 यानी 15 -10 दैट इज 5। अगर इस 5 के जगह पे 0 आता तो x = 2 इस पोलिनोमियल का 0 हो जाता ना। 0 का डेफिनेशन क्या है? 2 रखने पे यहाँ पे 0 आना चाहिए, पर 0 तो आ नहीं रहा है, 5 आ रहा है। यानी इस पोलिनोमियल में से अगर हम लोग 5 माइनस कर दें तो जो आएगा उसका एक 0 x = 2 होगा ना। तो हम लोग कहेंगे देयरफॉर x 5 must be subtracted। ऐसे सवाल बन जाएंगे। अच्छा, आगे क्वेश्चन पे जाने से पहले जीरो के कंसेप्ट पे दो छोटी छोटी बातें और जान लेते हैं, जिसको नोट भी कर लेना है। यहां आते हैं, px = ax प्लस b। यह लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। px = ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म है, याद है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री 2, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हम लोग आगे बढ़ते जाएं, px = ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यह क्यूबिक पॉलिनोमियल का है। अब फैक्टराइजेशन करके या फिर और भी मेथड है, किसी भी मेथड से आप 0 निकालिएगा तो जितने भी पॉलिनोमियल हैं उसके मैक्सिमम 0 उसके डिग्री के बराबर होते हैं। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री जितना होगा उसमें मैक्सिमम 0 उतने ही हो सकते हैं। मतलब लीनियर पॉलिनोमियल, इसका डिग्री है 1, इसीलिए तो इसको लीनियर कहते हैं। तो इसमें अगर 0 आप निकालिएगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 1 आएगा। मतलब ऐसे पॉलिनोमियल के या तो एक 0 होंगे, माने एक 0 होगा, या फिर कोई भी 0 नहीं होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 = 1। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 है, इसका आप 0 निकालने जाइए तो हमने क्या कहा? पॉलिनोमियल का डिग्री = मैक्सिमम नंबर ऑफ 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री 2 होता है तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 होगा 2। क्यूबिक का होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 3। मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 2 3 का क्या मतलब जानते हो? किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के का एक 0 हो सकता है, या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 0 हो सकता है, या फिर कोई भी 0 नहीं होगा। लेकिन किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का 3 0 नहीं हो सकता है, 4 0 नहीं हो सकता है। क्या बात समझ पा रहे हो? नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ मैक्सिमम जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल = डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इस बात को आप नोट में लिख लीजिए। अब आइए अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसमें 2 मिसिंग है।
अरे तुम कब खत्म होगा, कितना लिख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इफ x is equals to 2 and x is equals to 3 are two zeros of polynomial px is equals to ax square plus b plus 1x plus 3, then find वैल्यू ऑफ a एंड b। क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो देख के डराने वाला लग रहा है, डरने की आवश्यकता नहीं है, इसका भी बनेगा वैसे ही जैसे कि के वाला हम लोग बनाए थे, लेकिन यहाँ पे दो लीनियर इक्वेशन आएंगे जिनको सॉल्व करना होगा। ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे तो कम से कम 3 नंबर के आएंगे, उससे कम नहीं आने वाला है, और इवन एक बार आ भी चुका है। आप लोग कहिएगा तो कमेंट में मैं 2020 से लेकर 2026 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पॉलिनोमियल से उनका पीडीएफ डाल दूंगा, पर कहिएगा तब। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, यह एक था, याद आया बोल दिए। आइए यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन कहता है कि x इज इक्वल्स टू 2 इज जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल के डेफिनेशन से हम लोग क्या जानते हैं? यस सर, हम लोग जानते हैं फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ जीरो। क्या जानते हैं? P2 इज इक्वल्स टू 0, यानी इस पोलिनोमियल में x के जगह पे 2 बैठाएंगे, बैठाओ, यहां पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो यहां पे हम लोग लिख देंगे 4x, कहां गया भाई, x के जगह पर 2 बैठाएंगे तो हो जाएगा 4a, यहां पे बैठाइए तो हो जाएगा 4b प्लस 4, यहां पे लिखिए 4b प्लस 4 को रहने देते हैं और उसको इसमें 3 में जोड़ देते हैं तो आ जाएगा 7 इज इक्वल्स टू 0। इसको कहिए इक्वेशन नंबर 1। फिर से x इज इक्वल्स टू 3 भी इस पोलिनोमियल का 0 है, यानी p के जगह पे अगर हम लोग 3 बैठा दें तब भी 0 होना चाहिए। फिर से बैठाइए, p3 निकालिए, तो यहां से निकालेंगे 3 का स्क्वायर 9, तो हो जाएगा 9a स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 9a। यहां पे अगर हम बैठा दें 3 तो हो जाएगा 3b, लिखिए 3b। यहाँ पे एक मिस्टेक किया है बच्चा, यहाँ पे x से गुना करेंगे तो 2b होगा ना, 2b होगा, यहाँ पे 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3b, और इस 3 से गुना इसमें होगा तो 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6 इज इक्वल्स टू 0। इसको कहिए इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को सॉल्व करना। जब लीनियर इक्वेशन इन 2 माने लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल पढ़िएगा तो उसमें एलिमिनेशन मेथड सिखाया जाएगा, जिससे आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उस माने एलिमिनेशन मेथड का छोटा छोटा बात बता देता हूं, इसको बनाने के दौरान अगर आपको नहीं आता होगा तो पता चल जाएगा। पहले इन दोनों इक्वेशन को हम ऊपर लेके आते हैं ताकि जगह बने। पहला इक्वेशन, यहां से एलिमिनेशन मेथड हम लोग करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। 4a प्लस 2b प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, यह है इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास 9a प्लस 3b प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब किया यह जाता है कि दोनों में से किसी एक वेरिएबल को टारगेट कर लेना है कटाने के लिए। देखो यहाँ पे a और b 2 प्रकार के वेरिएबल हैं, तो टारगेट कर लीजिए किसी एक को कटाना है। मान लो हमको a को कटाना है, तो a के साथ जो संख्या गुना में है यानी a का जो कोफिशिएंट है
उससे इक्वेशन नंबर 1 में गुना कर दीजिए और इक्वेशन नंबर 1 में a का जो कोफिशिएंट है उससे गुना कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में। यहां पे था 4 2 में। अब देखिए क्या आता है मल्टीप्लाई करने पे, हमारे पास आएगा 9 4 जा 36 a, फिर 9 2 जा 18 b, फिर 9 7 जा 63 इजिकल्स टू 0 मल्टीप्लाई बाई 9 0। 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 9 जा 36 a, 4 3 जा 12 b, 4 6 जा 24 इजिकल्स टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर लेना है, घटा लेना है या जोड़ लेना है, डिपेंड करता है कि इन दोनों का साइन क्या है। हमारा टारगेट है इस दोनों को एलिमिनेट करना यानी खत्म करना। खत्म तभी हो सकता है जब दोनों का साइन अलग अलग हो। अगर अलग अलग है तो ठीक है, नहीं है तो हम लोग बना लेंगे। कैसे बनाएंगे? देखो बच्चा, यहाँ पे 36a और यहाँ पे भी 36a, यह दोनों खत्म तभी होता अगर एक माइनस का साइन यहाँ पे होता। तो हम लोग मनमानी करेंगे, अपने मन से यहाँ पे एक माइनस का साइन दे देंगे, और इक्वेशन में मनमानी चलता ही नहीं। अगर एक जगह मनमानी करिएगा तो इस इक्वेशन में सब जगह मनमानी करना पड़ेगा। यानी एक जगह पे आपने साइन चेंज किया, प्लस को माइनस किया, तब जहां जहां प्लस होगा उसको माइनस करिएगा और जहां जहां माइनस होगा उसको प्लस करिएगा इस पूरे इक्वेशन में। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे प्लस था, इसको कर दिए माइनस। अब इस प्लस का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब भले आपके कॉपी में लिखा हुआ रहेगा पर अब यहाँ पे 12b का साइन हो गया माइनस। उसी तरह यहाँ प्लस था, इसको हम लोग कर देंगे माइनस, इसका कोई इज्जत नहीं रहा। ऊपर से नीचे जो जिससे जुड़ सकता है जोड़ेंगे, जो जिससे घट सकता है घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 3a से 36a से 36a गया, यहाँ पे दोनों के पास b है, एक प्लस में और एक माइनस में तो घट जाएगा। 18 में से 12 गया 6b, यहाँ पे 63 में से 24 जाएगा तो 13 में से 4 गया 9 और 5 में से 2 गया 3 इजिकल्स टू 0। यानी b इजिकल्स टू आ गया 39/6। काटिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी 13/2 b का वैल्यू आ गया। अब इस b के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और a का वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग b इजिकल्स टू 13/2 इन इक्वेशन 1। यहां पे बैठाइए 4a प्लस 2 इंटू 13/2 प्लस 7 इजिकल्स टू 0। 4a इजिकल्स टू 2 से 2 गया 13 प्लस 7 13 प्लस 7 20 इजिकल्स टू 0, या फिर a इजिकल्स टू -20/4 या फिर a इजिकल्स टू -5। a और b का वैल्यू आ गया। मतलब ऐसे सवाल मिलेंगे तो आप बना लीजिएगा पक्का। एक मैं दे दूं, क्वेश्चन नंबर कितना था 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, एक क्वेश्चन आप बनाइए, क्वेश्चन नंबर 6। तो वीडियो को पॉज करिए, इस सवाल को बनाइए और आंसर कमेंट में लिखिएगा। मैं प्रत्येक व्यक्ति का आंसर पर्सनली मैं देखता हूं, और एक आध बच्चा भी ऐसा मिले कि हाँ वह जेन्युइनली पढ़ रहा है तो हमको बहुत खुशी होगी और नई ऊर्जा भी मिलेगी आप लोगों को पढ़ाने के लिए। तो वीडियो पॉज करिए और इस सवाल को बनाइए। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसको एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं और उसको नोट कर लेते हैं। सबसे पहली बात जो आज हम लोगों ने पढ़ा और यह आपके नोट्स में जाएगा, वह हम लोगों ने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ जीरो। जो क्या हम लोगों ने पढ़ा, द वैल्यू
of the variable for which the value of the polynomial become 0 is known as zero of the polynomial। मैथमेटिकली इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, इफ x is equals to a is zero of px then pa must be equals to 0। दूसरी बात हम लोगों ने क्या पढ़ी है, यानी तीसरी बात हम लोगों ने क्या पढ़ी है, तीसरी बात हम लोगों ने पढ़ी है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो का। हम लोगों ने पढ़ा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो of the polynomial is equals to the number of the degree of the polynomial। इतना ही आज के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है। अरे हाँ, एक छोटी सी चीज रह गई थी कल के क्लास में, उसको मैं पढ़ा दूं। चीट कोड, फैक्टराइजेशन करने का जो हम लोगों ने तरीका सीखा था, उसमें एक चीट कोड भी है। यानी एग्जाम में अगर कोई ऐसा उटपटांग सवाल दे दे जिसका मिडिल टर्म टूट ही नहीं रहा है, तो उस समय कैसे चुपचाप रफ में करके अपना काम कर ले, चीट कैसे कर दे, एग्जामिनर को कैसे उल्लू बना के अपना उल्लू सीधा कर ले। उल्लू सीधा करना मुहावरा पढ़े हो ना, तो अपना उल्लू कैसे सीधा कर ले। ये उल्लू को क्यों सीधा करना है, जो भी हो वह हम लोग सीखने वाले हैं। 5 मिनट का है, पहले देख लो। हम लोगों ने पढ़ा था किसी पॉलिनोमियल का जीरो निकालने का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। उसके अलावा भी एक तरीका है जीरो निकालने का, द चीट कोड। हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं पॉलिनोमियल का, px इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसा जानते हैं ना हम लोग। अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ हो खतरनाक टाइप का, जैसे कि 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3, और आपका एग्जाम में दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कि मिडिल टर्म को कैसे तोड़े, तो चुपचाप जीरो निकालने का तरीका है 0x, यानी 0 of px is equals to minus b plus root under b square minus 4ac by 2a, और दूसरा माइनस b माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac by 2a। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम 2 जीरो हो सकते हैं। पहला जीरो होगा माइनस b प्लस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac by 2a, और दूसरा माइनस b माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac by 2a। एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे जुगाड़ बैठाना है। अगर क्वेश्चन दे दिया फाइंड द जीरोज ऑफ
ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब आप फैक्टराइजेशन नहीं करना चाहते हैं, चाहे उस समय आपसे फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रहा है, सीधे लिखिए यहाँ पे, अब कोई काट नहीं सकता है, कुछ नहीं करना है, सीधे लिखिए द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x इज इक्वल्स टू, क्या हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, पहला माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और दूसरा इस प्लस के जगह पे माइनस बैठा देना है, तो बैठाइए माइनस बी, पहले से यहाँ पे -5 है तो माइनस -5 प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर 25 माइनस 4ac 25 माइनस 4ac 4 मल्टीप्लाई बाई a, 4 3 जा 12, 12 मल्टीप्लाई बाई c यानी 6, 12 6 जा 72 डिवाइडेड बाई, ये मच्छर तो, डिवाइडेड बाई 2a, 2 मल्टीप्लाई बाई a 6, जो कि आ जाएगा 5 प्लस रूट अंडर माइनस में आ जाएगा 72 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 में से 5 गया 7 और 6 में से 2 गया 4 माइनस 47 बाई 6। रूट के अंदर माइनस हो जाता है तो उसको इमेजिनरी नंबर कहते हैं, पर एक जीरो यह आएगा और दूसरा जीरो सेम रहेगा, बस यहाँ पे माइनस साइन लगा दो, ठीक है। तो ऐसे आप एग्जाम में बना सकते हैं, ठीक है। आज के क्लास में इतना ही, जैसा कि कहे थे कि ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरो हम लोग पढ़ेंगे, तो क्लास ऑलरेडी 1 घंटे का हो चुका है, तो इस क्लास में ग्राफिकल मीनिंग तो नहीं पढ़ा पाए, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरो, ठीक है। चलिए टाटा।